कक्षा माधव कॉमर्स क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कल हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप कंप्लीट हो चुका था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑल्सो नोन एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहा जाता है। बिजनेस कैरिड आउट बाय मेंबर्स ऑफ एचयूएफ। जो भी बिजनेस कैरी किया जाएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, वो उनके मेंबर के द्वारा कैरी किया जाएगा। नेक्स्ट इज नॉट गवर्न्ड बाय इंडस्ट्रियल और कंपनी एक्ट बट बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस ना तो इस पे इंडस्ट्रियल एक्ट एप्लीकेबल होता है, ना ही इस पे कंपनी एक्ट एप्लीकेबल होता है। यह किसके द्वारा गवर्न होता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के द्वारा। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हिंदू लॉ के अंडर में आता है। हिंदू लॉ के अंडर में आता है, इट मींस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कहाँ किया जाता है? ओनली इन इंडिया में किया जाता है। कंडीशंस फॉर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। फर्स्ट वन इज मिनिमम 2 मेल मेंबर इन फैमिली। फैमिली में एटलीस्ट 2 मेल मेंबर होने जरूरी है। सेकंड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होना भी जरूरी है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मीन्स पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति का मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसे पहले ग्रैंडफादर यूज कर रहा हो, नेक्स्ट फादर यूज कर रहा हो, उस जिसके बाद सन यूज कर रहा हो। को-पार्टनर्स, मेंबर्स हु शेयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ऐसे मेंबर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को शेयर करते हैं वो क्या होते हैं? को-पार्टनर होते हैं। साथ ही साथ एक कंडीशन और है कि ऐसे मेंबर जो एचयूएफ बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करते हैं। एचयूएफ बिजनेस के जो प्रॉफिट को शेयर करते हैं प्लस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को जो शेयर करते हैं उन मेंबर्स को को-पार्टनर्स कहा जाता है। 2 सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस। इंडिया में इनहेरिटेंस के 2 सिस्टम बता रखे हैं। फर्स्ट वन इज दया भागा, सेकंड वन इज मिताक्षरा। दया भागा सिस्टम ओनली वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल है, और जो नेक्स्ट है मिताक्षरा ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है बट वेस्ट बंगाल को छोड़कर। दया भागा ओनली वेस्ट बंगाल में है। इसके अकॉर्डिंग मेल एज वेल एज फीमेल members of joint Hindu family can become co-partner। joint Hindu family का co-partner बनने के लिए मतलब कि उस बिजनेस को मेल भी कैरी कर सकता है प्लस फीमेल भी कैरी कर सकती है। लेकिन मिताक्षरा के अकॉर्डिंग जो ऑल ओवर इंडिया में है उसके अकॉर्डिंग ओनली मेल मेंबर बिकम अ को-पार्टनर्स। केवल मेल मेंबर ही एक्चुअल बिजनेस को कैरी कर सकता है। अब है फीचर्स ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ के क्या फीचर्स हैं? फॉर्मेशन। अब मैंने बताया एचयूएफ बिजनेस को कैरी करने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। इट मींस उसके फॉर्मेशंस के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। फर्स्ट वन इज एटलीस्ट 2 मेल मेंबर, सेकंड वन इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस। मतलब कि 2 मेल मेंबर होने चाहिए प्लस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। मेंबरशिप बाय बर्थ। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कैरी करने के लिए या मेंबर बनने के लिए बस बर्थ होना जरूरी है। उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं। जैसे ही मेंबर उस फैमिली में बर्थ लेता है वो उस बिजनेस का को-पार्टनर बन जाता है। ऑटोमेटिकली बिकम मेंबर बाय टेकिंग बर्थ इन दैट फैमिली। लायबिलिटी। नेक्स्ट वन इज लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया, एक लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड और एक होती है लिमिटेड। एक होती है अनलिमिटेड, एक होती है लिमिटेड। अनलिमिटेड मींस जब बिजनेस में लॉस हो जाता है, बिजनेस में लॉस हो जाता है या बिजनेस में डेब्ट बढ़ जाते हैं तब बिजनेस की एसेट्स को तो सोल्ड कर दिया जाता है। लेकिन जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है उसके पर्सनल एसेट्स को भी सेल आउट कर दिया जाता है। इसी तरह यहाँ पर किसकी लायबिलिटी है? लायबिलिटी ऑफ कर्ता अनलिमिटेड। जो भी एक्चुअल बिजनेस का सीनियर मोस्ट मेंबर है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। उस सीनियर मोस्ट मेंबर को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। मतलब
एक्चुअल बिजनेस में कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर बिजनेस की लॉसेस को फुलफिल करने के लिए बिजनेस एसेट्स इनसफिशिएंट होती है तो कर्ता की पर्सनल एसेट्स को भी सेल आउट कर दिया जाएगा। और अदर मेंबर जो हैं, अदर को पार्टनर्स हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू देयर शेयर, उनका जितना शेयर है वहां तक लिमिटेड होती है। कंट्रोल, बिजनेस मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सीनियर मोस्ट मेंबर। अभी मैंने बताया सीनियर मोस्ट मेंबर कौन होता है, कर्ता होती है। तो सारा मैनेजमेंट, सारा कंट्रोल और सारे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो किसके हाथ में होती है, कर्ता के हाथ में होती है। कर्ता जो है वो आउटसाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, इसके लिए उसे किसी की परमिशन नहीं लेनी होती है। वो बोल रहा है ओनली कर्ता हैज राइट टू एंटर इनटू कॉन्टैक्ट विद आउटसाइडर। आउटसाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन लायबल है, तो किसके पास राइट है, ओनली कर्ता के पास राइटर है। अदर शेयर हैव नो राइट, अदर मेंबर्स हैव नो राइट। अदर मेंबर्स को आउटसाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई राइट नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं है। माइनर मेंबर, अब मैंने बताया जो मेंबरशिप होती है बर्थ के द्वारा होती है। जो को पार्टनर बनने के लिए सिर्फ बर्थ होना जरूरी है, कोई रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। इट मींस माइनर का मेंबर बनने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नो रिस्ट्रिक्शन फॉर अ माइनर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द बिजनेस बिकॉज ऑफ मेंबरशिप बाय बर्थ। क्योंकि जो मेंबरशिप होती है एचयूएफ बिजनेस में किसके द्वारा होती है, ओनली बर्थ होना जरूरी है।